This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी एवं व्यासपूर्णिमा अथवा गुरुपूर्णिमा च दिनांक 23 जुलाई 2021 मास्टर प्लान फॉर ऐसे शंखं चक्रं जलौकां दशकमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ये जो श्लोक मैंने रचे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां गुरु वंदे गुरु परंपरा। तो ब्रह्मा से जिसकी शुरुआत हुई है और आत्रेयादि महर्षियों ने जिसका पूजन किया है, इसका सत्कार आदर किया है, ऐसी हमारे आचार्य तक की जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसको मैं वंदन करता हूँ। तो ये श्लोक ऐसा है कि कभी भी ये पुराना नहीं होगा। अस्मदाचार्य पर्यंता जब कोई व्यक्ति जिस किसी काल में कहेगा तो उसके आचार्य तक जो गुरु परंपरा ब्रह्मा से आरंभ होकर आई है और आत्रेयादि महर्षियों ने जिसका आदर किया है, उस परंपरा को, गुरु परंपरा को मैं वंदन करता हूँ। आयुर्वेद रतम वंदे माधवाख्यम महागुरु। माधव नाम के जो हमारे महागुरु, ये संज्ञा शायद ऋषिकेश मित्र ने महागुरु ये संज्ञा और फिर मुझसे लेकर अनिल पांसे तक सभी उसके गुरु इस प्रकार के रहे। तो आयुर्वेद रत्न वो पूरी तरीके से आयुर्वेद में अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसमें मैंने एक श्लोक लिखा था। वो कभी प्रचलन में नहीं आया, उसी डॉक्यूमेंट्री में वो है। कायवा चेतसा यो भूत आयुर्वेद रत सदा। काय, वाचा और मन, इन तीनों से जो सर्वदा आयुर्वेद में रत था, आयुर्वेद स्वरूपाय माधवाय नमः। और खुद आयुर्वेद स्वरूप इस प्रकार के बन गए, तो उन माधव गुरु को मैं वंदन करता हूँ। तो ये भी एक अच्छा श्लोक है। मैंने ही रचा, इस प्रकार का है।
द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्राष्ट्रो महान संशोधकस्तथा। तो दृष्टा ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि आगे वाले काल में, समय में कैसे बर्ताव करना है, किस प्रकार से मार्ग ढूंढना है, क्या क्या होने वाला है। दृष्टा का मतलब देखने वाला, इस प्रकार का आगे क्या क्या होने वाला है। ज्ञानी तो वो थे ही, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन था और सभी की उपस्थिति थी। दृष्टकर्मा कृतकर्मा, ग्रंथों में दृष्टकर्मा के बारे में बात की है, कृतकर्मा के बारे में बात नहीं की है, लेकिन ये दोनों तरीके से और सभी अंगों में, चाहे पंचकर्म हो, चाहे रसशास्त्र की मेडिसिन हो, चाहे चवनप्राश वगैरह इस पुष्प का बनाना हो, चाहे अन्य कोई कर्म इस प्रकार के हो, तो सभी के बारे में ये दृष्टकर्मा और कृतकर्मा दोनों इस प्रकार के थे। उत्तम अध्यापक थे और अष्टांग में तो पढ़ाते थे, लेकिन सुबह धर्म चैतन्य में लेक्चर देते थे और हम वहां पे जाते थे। बिशक श्रेष्ठ एक अच्छे चिकित्सक, श्रेष्ठ चिकित्सक इस प्रकार के थे। महान संशोधक थे और बहुत अच्छे संशोधक थे। एक त्रिस्कंध कोशी उनकी संशोधन दृष्टि के बारे में अच्छा प्रमाण है। जब मैं ज्वाइन हुआ त्रिस्कंध कोश में, तो मुझे भी पता नहीं लग रहा था कि ये क्या है काम, और हमारी ज्यादा बहस भी नहीं हुई, चर्चा भी नहीं हुई, और अचानक उनका देहांत हो गया। अब जब मुझ पर जिम्मेदारी आ गई तो मुझे उसमें मूल तक जाकर देखना पड़ा, और फिर मुझे पता चला कि ये कितना महान काम है और ये कितने अच्छे संशोधक, महान संशोधक इस प्रकार के रहे। गुण ही रहते समुदित ही यत् कार्य प्रतनोति सहा। इन गुणों से युक्त होकर जिस कार्य का विस्तार उन्होंने किया है, समृद्ध्यर्थम ही कार्य से वयन प्रयत्न, तो उस कार्य की समृद्धि के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मे बुद्धिदर्पण संक्रांतम जगदध्यक्षमीक्षते। ये चक्रपाणि दत्त का पहला श्लोक है टीका में, कि यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पण संक्रांतम जगदध्यक्षमीक्षते तस्यै सरस्वत्यै नमः। जिसके प्रसाद से पुण्य कर्म वाले लोगों को अपने बुद्धि रूपी संदर्पण में प्रतिबिंबित हुए इस प्रकार का जो अध्यक्ष, जगत अध्यक्ष परमात्मा तत्व, उसका उसको देख सकते हैं, उस सरस्वती को मेरा नमन। आत्रेयम प्रथमम वंदे आयुर्वेद जगत गुरु, आयुर्वेद जगत के गुरु आत्रेय, उनको मैं प्रथम वंदन करता हूँ। सुरेश्वरात् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा मुनिसत्तमः यत् अग्निविषयत्निकेभ्यः प्रयच्छत्, कि इंद्र से सभी आयुर्वेदामृत ग्रहण करके मुनिसत्तम, मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार के आत्रेय ने अग्निवेश आदि शिष्यों को जिसका दान किया आयुर्वेद का, प्रथमं तंत्रकर्तारम अग्निवेशम नमाम्यहम्, और प्रथम तंत्रकर्ता अग्निवेश जो है उसको भी मैं वंदन करता हूँ। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन ये। इसके बारे में थोड़ा सा है कि शंखं चक्रं गदौतान ददोतमृतघटं, ये श्लोक काफी क्लमजी है अर्थ लगाने की। तो मैंने कोलटकर सर से कहा कि ये काफी टेढ़ा मेढ़ा है अर्थ लगाना इसका। ठीक है, हम किसी न किसी तरीके से अर्थ बताते हैं, लेकिन एक आसान श्लोक होना चाहिए। तो सर ने कहा तुम ही लिखो। तो मैंने ये श्रद्धावृत्त है वास्तव में, उसमें इसकी रचना की है। निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नहीं है ना,
संपूर्ण विश्व के कृपा से जिसका चित्त व्याप्त है, इस प्रकार के जिन्होंने शल्यतंत्र प्रधान प्रकांड आयुर्वेद शाश्वत आयुर्वेद शिष्यभ्य निगदित। शल्यतंत्र प्रधान इस प्रकार का शाश्वत इस प्रकार का प्रकांड आयुर्वेद सभी शिष्यों को दिया, प्रदान किया, बताया। निगदिता शब्द का अर्थ बताया इस प्रकार का है। आयुर्वेद से वांचन पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठा। पुनरपि भुवने आयुर्वेद से ताम प्रतिष्ठुष्टु प्रतिष्ठा वांचन। पुनः एक बार पूरे विश्व में आयुर्वेद की वही सुष्ठु प्रतिष्ठा जो है, शोभनीय इस प्रकार की प्रतिष्ठा है, उसकी इच्छा कामना करते हुए तम श्रेष्ठम धन्वंतरी वैद्य वर्गो ही नूनम प्रणमति सदा। तो उस श्रेष्ठ धन्वंतरी को सभी वैद्य वर्ग प्रणाम करता रहता है, विनम्र होता है। वास्तव में इसका अंत मैंने स्वल्पधीर गाढ़गीला इस प्रकार का किया था। श्रेष्ठम धन्वंतरिंतम प्रणमति च सदा स्वल्पधीर गाढ़गीला को जिसकी अल्प बुद्धि है इस प्रकार का गार्गिल बंधन करता है। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए श्लोक हो गया, तो सभी लोगों के लिए मैंने वैद्य वर्ग ये उसका कर्ता जो है वो बदल दिया इस प्रकार से। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे कोलटकर जैसे गुरु मिले, और केवल कोलटकर सर ही नहीं, फणसळकर, वेणीमाधव शास्त्री जोशी, मराठे गुरुजी, भागवत गुरुजी, ऐसे बहुत सारे गुरु मुझे आयुर्वेद और संस्कृत में प्राप्त हुए, अध्यात्म में प्राप्त। तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ अलग व्याख्यान मैं देता आ रहा हूँ। दोपहर में रहता था जनरली, लेकिन अभी लॉकडाउन वगैरह के जरिए मैंने सोचा कि सुबह ही ये लेक्चर दे दूं, अलग से लेक्चर नहीं देना पड़े इस प्रकार से। तो मास्टर प्लान फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये मैंने एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत बरस पहले बना के रखा था, तो उसी को मैं देता हूँ। जरा कौन था ना, aims and objectives to propagate Indian system of medicine for preservation and promotion of health and for treatment of acute and chronic diseases. तो आयुष डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती इस प्रकार की है। हमारा तो मकसद है कि आयुर्वेद पूरे विश्व भर में प्रथम पसंदी का वैद्य बन जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि पूरे देश भर में और विदेशों में भी प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, स्वस्थ का जो निर्देश है उसका प्रचार प्रसार हो जाए। एक आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार की है। और एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक इस प्रकार के दोनों रोगों को हम इलाज करें। तो एक्यूट के बारे में पुराने जमाने में बात नहीं होती थी, लेकिन मैं जब वैद्य बना तो ज्यादातर हमारे पास केवल क्रॉनिक केसेस ही आते थे, चाहे दवा हो, अम्लपित्त हो, तो श्वास हो, इस प्रकार से। लेकिन 1985 में मेरे पास पहले कैंसर का रुग्ण आया, और जिसको 15 दिन की आयु बताई गई थी और वो 33 वर्ष जिंदा रहे। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था ये केस। और फिर कैंसर मेरा मुख्य प्रैक्टिस का अंश बन गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार का बदलाव किसी वैद्य के जीवन में कब आएगा इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, वो अलग अलग खासियत इस प्रकार की रहेगी।
The need for preservation and promotion of health. Prevention is better than cure. अभी कोविड-19 से तो ये स्पष्ट हो गया है कि केवल ये वैक्सीनेशन लेना, मास्क पहनना, दूरी रखना वगैरह वगैरह ये काबिल नहीं है तो सेकंड वेव थर्ड वेव को रोकने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाना यही सबसे बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है, और रोग होने से रोकना ये इसमें अहम मुद्दा है। रोग फैलने से रोकना से बेहतर है कि रोग होने से रोकना। अभी जब प्रयास चल रहे हैं कि ये फैलने वाला है ही, तो फैलने का कैसे कम करें, इसके बारे में एलोपैथी जिक्र करती है, WHO जिक्र करते हैं। हमें बनने से ही रोग को रोकना है इस प्रकार से। नीड फॉर चेंज इन माइंडसेट, इसमें मानसिकता बदलाव की बहुत जरूरी इस प्रकार की है। हेल्थ कैन नाइदर बी सोल्ड नॉर कैन बी बॉट। जो स्वास्थ्य है वो नहीं बेचा जा सकता है और नहीं खरीदा जा सकता है। फिलहाल हम जब दवाइयाँ खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने स्वास्थ्य दिक्कत ले लिया है, परचेस किया है, लेकिन ये मूर्खता है। तो दवाइयाँ स्वास्थ्य बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन स्वस्थ का पालन यही स्वास्थ्य बनाने का, टिकाने का, बढ़ाने का तरीका इस प्रकार का है। बढ़ाने टिकाने के लिए हम रसायन वाटीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। New strategies for insurance companies and pharmaceuticals to concentrate on healthy people rather than the patients. तो ये मानसिकता बदलाव की जरूरत है। अभी कोविड-19 में बहुत सारी कंपनियों ने इसका फायदा उठाया है। च्यवनप्राश की विज्ञापन सभी टीवी पर हो रहे हैं, और ये इम्यूनिटी बूस्टर है वगैरह इस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो अगर हम आम लोगों तक इस प्रकार से पहुंच सकते हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी भी रोग का प्रचार रोकने के लिए प्रयत्न करती है, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। The need to treatment of acute and chronic diseases. तो केवल क्रॉनिक ही नहीं है, एक्यूट डिसीजेस में भी लोगों को जरूरत है एक अच्छी सिस्टम मिले जो सेफ, श्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव इस प्रकार की है। अभी ये बड़ा विशियस सर्कल बन गया है कि इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनी उतर आई। हाँ, इन तीनों के जरिए इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ती गई, मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ती गई और सेफ्टी बिल्कुल नहीं रही। अभी कोविड-19 की ट्रीटमेंट इन्होंने एलोपैथी में ही सिर्फ करी है, उन काफी मरीजों के सभी रिजल्ट सामने आने लगे हैं और कैसी कैसी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है ये सामने आ रहा है। तो सेफ मेडिसिन होना जरूरी है, और ये बात नहीं रही, ये एक अहम मुद्दा है। वैक्सीनेशन के जरिए भी जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और निश्चित रूप से इससे फायदा होगा ही, ये भी बात नहीं है, श्योरिटी भी नहीं है, केवल इस प्रकार से प्रयास करते रहना है। और इसका मूल कारण केवल फोकस्ड अप्रोच यह है कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट करना, बाकी सब चीजों को छोड़ देना, ये बड़ा अजीब इस प्रकार का मुद्दा है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रही। इंश्योरेंस ने इसका कवर देना आरंभ कर दिया, तो अस्पताल में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी महंगी दवाइयाँ ये प्रचलन में आ गए,
और जो आम आदमी है उसके लिए भी यही मुद्दा सिलसिला रहा। तो इन सभी के जरिए ये परिस्थिति और बिगड़ती गई है। Chronic diseases like arthritis, bronchitis, GI disorders, sinusitis, varieties of allergies need urgent attention. अगर एलोपैथी डिसीज मॉडिफाइंग है, डिसीज को ट्रीट करने वाली नहीं है। आर्थराइटिस है तो आपको नी रिप्लेसमेंट कर लेनी चाहिए और आपकी तकलीफ कम हो जाए, बस इसमें से ही हम संतुष्ट है। मूल रूप से आर्थराइटिस को ट्रीट करना जरूरी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और यही सिलसिला बहुत सारे रोगों के बारे में, किडनी फेलियर जैसे डायलिसिस करते रहो या ज्यादा से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करो, यही सिलसिला है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस भी ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारे क्रॉनिक डिसीजेस भी ऐसे हैं कि जिसमें मूल रूप से चिकित्सा होना जरूरी है। एलोपैथी की उसके बारे में सोच ही नहीं है। ये तो ट्रीटमेंट कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में अगर कोई फिलॉसफी ही नहीं है तो आगे चलकर उसमें क्या होने वाला है। और फार्मेसी का रोल केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देना इतना ही है, मूल रूप से ठीक करना ही नहीं है। ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार। So also acute conditions like cancer, heart disease need urgent attention. तो ये भी मुसीबत है कि इमरजेंसीज में एलोपैथी में चले जाना और वो ठीक करती है, ऐसा मानना था। अब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि जिनको इमरजेंसी मैनेजमेंट, आईसीयू, वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहा। आयुर्वेद की दवा उस समय में भी काम करती है, ये काफी कोविड-19 में लोगों ने देखा है। तो एक्यूट कंडीशंस में भी एतति मृत्यु का पाषाणम अकांड छेदने दृढ़ं, ये वाक्य का कहना है। तो मृत्यु पाश को तोड़ने वाला हमारा शास्त्र है, तो हमें भली भांति उसका उपयोग करना है। Need for diversion of attention towards unhealthy lifestyle rather than emphasizing on super sophisticated technology. अभी एलोपैथी में जो तरक्की हो रही है वो सुपर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में तरक्की। लेप्रोटॉमी के जगह लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस, रोबोटिक सर्जरी, ये सब आ रहे हैं। तो ये सुपर टेक्नोलॉजी है। और हमें ज्यादा ध्यान देना है वो लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना है और लाइफस्टाइल को सुधरना है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। The problem modern science like physics, chemistry, biology have immensely influenced the society and current medicine. अभी इसमें जो तरक्कियां हो रही है मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। अभी कैंसर के बारे में कहते हैं कि कैंसर के जरिए सेल बायोलॉजी को काफी महत्व मिल गया और सेल बायोलॉजी में काफी संशोधन। तो ये विकृति से प्रकृति को जानना, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। फिर भी उसमें होलिस्टिक अप्रोच नहीं, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का। और सब मैकेनिकल हो गया ये। शरीर यंत्र है, उसके बारे में संदेह नहीं है, लेकिन वो सिर्फ यंत्र नहीं है, उसके पीछे चैतन्य है। यह बात भूल ही गए हैं। उसको मन है, अहंकार है, बुद्धि है, इसके बारे में कोई भी बहस नहीं है। केवल एक मैकेनिकल यंत्र के जरिए उसको देखा जा रहा है।
परकोलेशन ऑफ व्यूज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन फ्रॉम स्कूल लेवल, ये सबसे अहम मुद्दा है कि हमारी जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, वो आधुनिक शास्त्रों को लेकर, आधुनिक वैद्य को लेकर ही बनी है। शुरू से ही, बचपन से ही वही संस्कार हमारी बुद्धि पर हुए हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीजेस। नानल सर ने एक बार कहा था कि एक मरीज उनके पास आया था, मरीज नहीं आया था, उसका, और वो नानल सर को कह रहा था कि मेरे पापा को लंग कैंसर है, आप दवा दे दीजिए। तो नानल सर ने कहा कि ठीक है, उनको एक बार लेके आओ, मैं परीक्षा करूंगा, मैं अपनी तरीके से हिस्ट्री ले लूंगा और फिर सोचेंगे दवा क्या देनी है आवश्यकता। तो बोला डायग्नोसिस हो चुका है, और क्या करना है डायग्नोसिस। पूरे विश्व भर से हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की है और सभी का कहना है लंग कैंसर है, डिसाइडेड डायग्नोसिस है, बस आपको तो सिर्फ दवा देनी है उसके बारे में। नाना सर बोले, मैं 1.5 घंटा उसको समझाता रहा। ये अलग साइंस है, हमारा देखने का तरीका अलग है, और हमारे हिसाब से हम निदान करेंगे आयुर्वेद की दृष्टि से और फिर दवा देंगे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कोई अलग निदान हो सकता है। निदान तो निश्चित है, लंग कैंसर है, और आगे क्या सोचना है, इसका इस प्रकार से उसका कहना था। तो यही सिलसिला होता रहता है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बस यही निदान है, और कुछ नहीं करना है। आप दवाई दे दे, शुगर बढ़ कम नहीं होती है, शुगर कम करने के लिए दवा दे दे। तो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट सोसाइटी में हो गया, और दुर्दैव से बीएमएस छात्रों में भी यही व्यू पॉइंट है। आयुर्वेद का अलग निदान होना है, ये सोचते भी नहीं है। Hence, inability to understand and accept different views due to particular mindset. ये काफी मुश्किल हो जाता है कि आयुर्वेद की दृष्टि से इन सभी बातों को समझो इस प्रकार से, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। अभी देश भर की स्थिति देखेंगे, आईएसएम इज नॉट इवन स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव इन इट्स ओन कंट्री। फिर भी उसको अल्टरनेटिव ही कहते हैं, मेन मेडिसिन कहते ही नहीं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव भी नहीं है अपने ही देश में। People start searching ISM practitioners only after complete failure of conventional medicine, either for chronic or for acute diseases. कि जब ये एलोपैथी फेल हो जाती है, कुछ नहीं होता उसमें, तो लोग आयुर्वेद को ढूंढना आरंभ करते हैं एक अल्टरनेटिव के रूप में। सौभाग्य से इतना तो है कि वात पित्त कफ ये लोग थोड़ा सा जानते हैं, ऐसा कुछ होता है, मुझे वात हुआ है, कफ हुआ है, इस प्रकार से। लेकिन वात हुआ है का मतलब क्या है, ये तो कुछ मालूम नहीं है। वातल इस प्रकार के द्रव्यों को नहीं सेवन करना है, इतना मालूम है, लेकिन वातल द्रव्य कौन से है, इसके बारे में भी काफी गलत फहमियां इस प्रकार के, उष्ण क्या है, शीत क्या है, इसके बारे में भी काफी गलत फहमियां। और ऐसे स्थिति में जब वो वैद्यों के पास जाते हैं, तो शुरू से आयुर्वेद बताना, आयुर्वेद एक शास्त्र है, एक साइंटिफिक सिस्टम है, ये बताना बहुत मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। मैंने काफी प्रयास इसमें किए हैं। अमेरिका में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ ई प्रसारण इंटरनेट रेडियो पर, कैंसर, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज के ऊपर। उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने आयुर्वेदिक जीवनशील आरोग्य जीवन की इस पे 4 मुलाकातें की। फिर आयुर्वेदिक आहार जीवनाचा आधार, इसके बारे में 4 मुलाकातें। फिर एलर्जी एंड आयुर्वेद और ये हार्मोन्स आणि आयुर्वेद, इसके ऊपर मुलाकात हुई। फिर कैंसर पर एक मुलाकात हुई। फिर गुंतवणूक आरोग्याची, इसके ऊपर 4 मुलाकात। फिर डायबिटीज पर मुलाकात हुई इस प्रकार से। तो सभी लोगों तक पहुंचने का मैंने काफी अच्छा प्रयास किया है, और किताबें भी काफी लिखी है इस प्रकार से। फिर भी
पूरे विश्व के दृष्टि से देखा जाए तो ये अधूरा इस प्रकार का प्रयास है। इसमें और कुछ होना चाहिए। गेली काही वर्षे या प्रथाकालीन ग्रंथ प्रातःकालीन वाचनाच्या निमित्ताने आपण अनेक विद्यार्थ्यांची नाळ ग्रंथाशी जोडून दिली। आयुर्वेदाच्या गाभ्यापर्यंतचा प्रवास सुकर करून दिला। अनेक मोठ्या मोठ्या वैद्यांचे विचार सहज उपलब्ध करून दिले। केवळ आपले ज्ञानच नाही तर आपले प्रेम आपुलकी ही आम्हाला मिळत गेली। गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने अनंतकरणपूर्वक नमस्कार व कृतज्ञता आपल्या चरणी अर्पण करतो। आयुर्वेदाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त व्हावे यासाठी प्रयत्नात राहू असा संकल्प करतो। आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना आपले मार्गदर्शन व वात्सल्य असेच मैं मानता हूं कि ये गुरु का ये आशीर्वाद इस प्रकार का होता है और मुझे भी ढेर सारे गुरुजनों का प्रेम प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसी के जरिए मैं ये कर रहा हूँ इस प्रकार से। लेकिन ये अपने पास सीमित नहीं रखे, उसका प्रचार प्रसार करते रहे, या हमारी जिम्मेदारी है। गुरु नाम की बात होती है कि जो ज्ञान मैंने गुरु से पाया है वो लोगों को देना मेरा कर्तव्य है। और नहीं तो इस ऋण से मुक्ति नहीं होती। तो सभी अगर इस प्रकार से करेंगे, अपने अपने जो कोई छात्र है क्लिनिक में आने वाले हैं उन तक ये पहुंचाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस प्रकार से पहुंचेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि जब वो आयुर्वेद में अपना जीवन समर्पित कर दे। तो ये बात हो जाए तो आगे कुछ बताने की करने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप इसमें जुड़ जाता है। ये डिवोशन या डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है और वो जब तक नहीं होगा, हम अपना जीवन इसके लिए समर्पित नहीं करेंगे, तब तक कार्य आगे बढ़ेगा नहीं। शिवाजी महाराज का सबसे अहम कार्य कौन सा है? तो उन्होंने लोगों को निर्माण किया। जो उनके लिए कभी भी जान देने के लिए भी तैयार थे, इस प्रकार के लोग उन्होंने जोड़े। तो अभी मैं समझता हूँ हमें जान देने की तो जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत है। जान देना काफी मुश्किल है और ये हमारे फायदे की भी बात है। ऐसी भी बात नहीं है कि हम सब कुछ गवा देंगे, उल्टा हमें सब कुछ मिलेगा, ऐसी बात है। केवल समर्पित होना बहुत जरूरी है। जब तक समर्पित नहीं होंगे तब तक बड़ा कार्य नहीं खड़ा रह सकता। तो मैं मानता हूं कि इस अवसर पर यह संकल्प करें कि मैं आयुर्वेद में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा और उस मार्ग पर चलते रहे, जिससे आपको भी फायदा होगा और समाज को भी फायदा होगा, आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होगा। और इस गुरु ऋण को ध्यान में रखते हुए ये लोगों तक कैसे पहुंचाए, इसके बारे में भी सोचते रहे। जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकते हैं वो तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से
लेकिन जो जुड़ नहीं सकेंगे या आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ये आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप करते रहे. आपल्यामुळे मी आयुर्वेदाशी पुन्हा काय जुळल्या गेली त्याबद्दल शतशः धन्यवाद. So this is due to lack of eminent ISM practitioners. आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स बहुत ही कम है. ये उसका मूल कारण है कि हम जब तक समर्पित नहीं करेंगे हम अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं बनेंगे. ये एक अहम मुद्दा है, तो उस बात को ध्यान में रखना है. No firm foundation or infrastructure to create eminent ISM practitioners as well. कि जो कॉलेजेस है जिनका ये कर्तव्य है कि आयुर्वेद को भली भांति प्रचार में लोगों को समझाते रहे, अच्छे वैद्यों का निर्माण करें, वहां पे कुछ हो नहीं रहा है. अभी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन पिछले 40-50 वर्षों में कॉलेज की स्थिति दयनीय रही है. और एक भी अगर अध्यापक अच्छा हो, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने वाला हो तो भी ठीक है, लेकिन एक भी अध्यापक ऐसा नहीं है. ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज और इसका एक धंधा बन गया है इस प्रकार के कॉलेजेस निकालना, आयुष के डिपार्टमेंट या बीएमएस कोर्स के और पैसे कमाना, बस बाकी कुछ नहीं उसमें उद्देश्य. तो ये स्थिति में बदलाव आना जरूरी इस प्रकार का है. तो आज ऐसे करते हैं, आज यहीं पे रुकते हैं. कल मैं इसी बात को आगे लेकर ये पूरा करूंगा. मुझे भी जल्दी निकलना है घर से. तो कल का लेक्चर रसरत्न समुच्चय का वजह ये रहेगा और अगले गुरुवार से रसरत्न समुच्चय को आगे बढ़ाएंगे, तो ये पूरा विषय हो जाएगा. तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ाएंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति प्रसन्ना वैद्यवर्गो हि वैद्यवर्गो हि. विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि. Message Vaidya Sushru not answered, nor call was received on Sunday प्रयोग. तर तू पाठवलंस का दही कळेला की नाही दही कळेला तर तिचा काय आलाय? ठीक है, मैं देखता हूँ, वो रिप्लाई करेगा.